Welcome back, students of class 10. So today we are going to now look at the remaining endocrine glands that are present in our body. All of them are very important for maintaining our normal body's physiology. The first endocrine gland that we are going to learn about today is called the islets of Langerhans. We all have learned about the pancreas, right? Pancreas in the digestive system, that it is located by the when the small intestine takes after the stomach. The small intestine at the beginning takes a sharp turn like a C, right? The islets of the pancreas is a leaf-like structure which is located at this junction. Inside that pancreas there are different groups of cells. उसी pancreas के अंदर अलग अलग सेल के ग्रुप रहते हैं जो उसको कहा जाता है islets of Langerhans. तो pancreas बेसिकली ये दो टाइप के टिश्यू से बना है. एक है islets of Langerhans जो हॉर्मोन्स बनाते हैं जिसको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज किया जाता है, और इंटेस्टाइन का अपना डाइजेस्टिव जूस बनाने का दूसरा टिश्यू भी होता है. ओके, नाउ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो मेनली जो सिस्टम बनता है, इट कंट्रोल्स आवर ब्लड शुगर लेवल. आपके बुक में देखिएगा एक ही हार्मोन का नाम दिया गया है, दैट इज इंसुलिन. ये सही नहीं है. आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह का हार्मोन बनता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. ओके, दोनों मिल के हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है ना उसको कंट्रोल करते हैं. इंसुलिन का काम है जब हम लोग खाना लेते हैं, वो खाना जाता है कहां पे, स्टमक में, राइट. वो खाना जाके क्या होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है. कार्बोहाइड्रेट फूड्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर फॉर्म्स. दैट शुगर इज देन एब्सॉर्ब्ड इन द स्टमक टू एंटर आवर ब्लड. Now, the role of insulin is to lower the blood sugar level in our blood by transporting the sugar into muscle and liver. इंसुलिन का काम है ब्लड में जो शुगर है उसको घटाना, और घटा के कहां पे ले जाना, कि मसल में शुगर को लेके जाना. क्योंकि मसल में हम लोग काम का होता है, तो मसल में एनर्जी चाहिए, एनर्जी बनना चाहिए, तो शुगर को मसल में ले जाना और लिवर में ले जाना. वाई? क्योंकि लिवर में क्या होता है, लिवर में उस शुगर को, ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया जाता है. ग्लाइकोजेन है फैट, जहां पे फैट बना के उसको फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है. तो ये जो लिवर में ग्लूकोज को ले जाना, मसल में ग्लूकोज को ले जाना, उसको अंदर घुसाना, ये सब काम होता है इंसुलिन का. दूसरे साइड से ग्लूकागॉन का काम है कि अगर हम बहुत देर से खाना नहीं खा रहे हैं, हमारे बॉडी में शुगर का लेवल धीरे धीरे लो हो रहा है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है, जो शुगर ग्लाइकोजेन में, जो शुगर हमारे बॉडी फैट में स्टोर्ड है, उसको ब्रेक डाउन करके ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में शुगर देता है ताकि हमारे मसल्स को शुगर मिलते रहे. तो ये बैलेंस मेंटेन करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. अब इंसुलिन का प्रॉब्लम हम ज्यादा सुनते हैं क्योंकि ह्यूमंस में कभी कभी ये होता है कि किसी रीजन के वजह से, ये बाय बर्थ भी हो सकता है या आपके लाइफस्टाइल के वजह से भी हो सकता है, कि आपका इंसुलिन लेवल धीरे धीरे घट जाता है. तो इंसुलिन लेवल घटने के वजह से योर ब्लड गेट्स अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड. द शुगर कैनॉट नाउ मूव टू मसल और लिवर. शुगर को आप मसल या लिवर में लेके नहीं जा सकते हो. सो दैट कॉजेज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस. इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस. ओके, व्हाट इज दिस इज कॉजिंग अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन योर ब्लड. मीन्स आपका ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया है. अब इसके बाद भी अगर वो शुगर को आप ब्लड से नहीं हटाते हैं, देन दैट शुगर इज रिलीज्ड वाया यूरिन. देन योर यूरिन में से वो शुगर को हटाया जाता है. इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन बिकॉज
शुगर आपके बॉडी में नहीं, मसल में नहीं पहुंच रहा है, तो योर मसल्स आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी टू वर्क, तो मसल में आपका एनर्जी नहीं पहुंचता है, तो इट कैन कॉज सडन हार्ट अटैक और सडन स्ट्रोक हो सकता है, आपको सडनली स्ट्रोक हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों को शुगर का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को थोड़ा चीनी का मात्रा कम करने के लिए कहा जाता है कि आप लोग खाने में कम चीनी खाइए। एंड दे आर ऑल्सो गिवन इंसुलिन इंजेक्शन फ्रॉम अ टाइम टू टाइम पीरियड। If the condition is very bad, then the patient has to be given an insulin injection, जहाँ पे बाहर से उन लोगों को इंसुलिन हार्मोन इंजेक्ट करके उनके बॉडी में डाल के उनका शुगर लेवल को मेंटेन किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्रिन ग्लैंड दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर द एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, when you see a very scary movie in your home, or when you see that when you're cheating in the exam and the teacher is coming in, your heart starts to beat faster, right? Why does that happen? Why is that signal? Is that signal coming from the nerves? No. That signal is given by another hormone which is called the adrenaline hormone. The adrenaline hormone is produced by two glands called the adrenal glands, which are located just above the kidney. किडनी के जस्ट ऊपर में दो छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं, दो किडनी में दो, एक एक समझ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहा जाता है एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन गिव्स यू द इफेक्ट ऑफ फ्लाइट और फाइट व्हेन यूर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वेदर फिजिकली और मेंटली। आप जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है तब ये हार्मोन आपको आइदर वहां से भाग के बच निकलने का या फिर वहां पे रह के लड़ने का, दोनों करने के लिए आपके बॉडी में जो जो चेंजेस चाहिए वो चेंजेस तुरंत करने का पावर देता है ये हार्मोन। ये हार्मोन जब निकलता है तब हम लोगों का क्या होता है, जो आई का आइरिस है, आइरिस ओपन हो जाता है, मतलब वो लाइट को ज्यादा आने का परमिशन देता है। तो हम लोग नॉर्मली जितना देख पाते हैं उससे ज्यादा देखने लगते हैं। हम लोगों का जो हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। जब घड़ी में एग्जाम में 5 मिनट सिर्फ बाकी है तब क्या लगता है कि टाइम बहुत फास्ट खत्म हो रहा है, वो फीलिंग आता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। This adrenal hormone increases our body's metabolism. वो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, मतलब हमारा मसल जो है, our muscles then can use the energy faster and can move faster. कभी कभी आप देखे हो कि जब आपको कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी छोटा एक्सीडेंट होता है तो आपको तुरंत कोई चोट नहीं लगता है, तुरंत आप उसका दर्द को महसूस नहीं कर सकते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन हार्मोन। दैट हार्मोन ऑल्सो नम्स योर पेन सेंसेशन। वो आपको जो पेन फील करने का जो क्षमता है उसको घटा देता है, वो आपका पेन को कम कर देता है। कभी कभी ये होता है कि काट छीलने के टाइम में आपको पता भी नहीं चलता है कि काट गया है, कि कहीं पे चोट आया है। बाद में जब आपको थोड़ा देर बाद पता चलता है कि हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है, because at that moment when that is happening, that hormone, adrenaline hormone, is released and it stops your pain sensation. So the adrenaline hormone is part of the body's emergency response system. ये बॉडी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का पार्ट है जो बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में बचने के लिए या लड़ने के लिए रेडी करता है। ओके, नेक्स्ट जो दो एंडोक्रिन ग्लैंड्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, दे आर प्रेजेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेटली। ओके, द मेल्स हैव टेस्टिस दैट प्रोड्यूसेस द सीमेन और द स्पर्म। जो स्पर्म प्रोडक्शन जिस ऑर्गन में या जिस बॉडी में होता है जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज ए एंडोक्रिन ग्लैंड बिकॉज दैट प्रोड्यूसेस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और द मेल सेक्स हार्मोन जिसको कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टार्ट्स इन ह्यूमंस अबाउट फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स में के बीच से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट होता है एंड ग्रेजुअली इट्स लेवल्स इंक्रीज इन प्यूबर्टी।
When in puberty means जब आपका बॉडी का मैच्योरेशन होता है, then the testosterone causes the male like changes in the body. जो मेल स्पेसिफिक जो चेंज होता है, जैसे लाइक द कमिंग ऑफ फेशियल हेयर, फेस में हेयर होना, वॉइस को डीप करना, दिस चेंजेस आर डन बाय टेस्टोस्टेरोन. ओके, नाउ in case of females we have the ovary. The ovary is present in females, not it produces the egg, and also it produces a hormone which is called the estrogen. Estrogen similar to testosterone, ये भी testosterone की तरह ही it starts at about 10-12 years and it continues to increase the level at puberty. Puberty में इसका level high होता है, which changes the female like structures in the body, जो बॉडी में फीमेल स्ट्रक्चर्स लाते हैं. And also importantly, estrogen also has a main role in childbirth and the maturation of baby in the female. कि फीमेल के अंदर जब बेबी बड़ा हो रहा है तो उसका मैच्यूरेशन और उसका प्रोटेक्शन में एस्ट्रोजन का एक मेन रोल रहता है. Okay, so these are the different endocrine glands that we have in humans. Now, these endocrine glands are controlled by a feedback loop-like system. ये loop system के जैसा काम करता है. कैसे? जैसे हमने खाना खाया, we took the food, means after the food is taken, our blood glucose level will increase. When the blood glucose level increases, that tells the islets of Langerhans to secrete insulin. Then insulin comes out, it lowers the blood glucose level. जब blood glucose level घट गया, that also sends a signal back to the islets of Langerhans to decrease the release of इंसुलिन. वो एक सिग्नल देता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस को कि अब इंसुलिन लेवल घटा दिया जाए. तो ऐसा एक लूप सिस्टम से ये काम करता है सारे हॉर्मोन्स. ओके, रीड दिस सेक्शन केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.